एकदम दसकंधर बोल खड़ा हुआ, क्या ये दुष्ट शत्रु की बड़ाई करता है विभीषण, इसे तुरंत सभा से बाहर करो। फिर विभीषण दोनों हाथ जोड़कर पांव पड़कर अग्रस से बोल पड़े। देखिए इतनी फटकार भी पड़ी, विभीषण कैसे कहते हैं। ए भैया गोस्वामी जी रामचरितमानस का भाव दिए। कहा भैया कुमति न बसाओ, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। कहा तुम मुझे शिक्षा देते हो दुष्ट। फिर विभीषण हंसकर बोलते हैं, हाथ जोड़कर कहते हैं कि भैया कभी को टेरी का भाव देना पड़ा। सरनिया श्री राम के चला, मांगा क्षमा पकड़ के रघुबर के चरनिया। सरनिया श्री राम के चला, मांगा क्षमा पकड़ के रघुबर के चरनिया। सरनिया श्री राम के चला, मांगा क्षमा पकड़ के रघुबर के चरनिया। सरनिया श्री राम के चला। विभीषण कहते हैं कि हृदय में आपके कुमति बसी है, समय आपके है विपरीत। शत्रु समझते हो उनको जो कहलाते हैं आपके मीत। दे दो जानकी जी को वापस, इसी में होगी आपकी जीत। लघुव्राता की कही मान लो, भक्त विभीषण की है नीत। सही हो कहा होता कि नीत रीति की बात विभीषण बिनवत तब समझाए। अरे काल कराल कपाल चढ़ा, को नहीं सुहाए हो। सरनिया श्री राम के चला, अरे जाए क्यों न साथे घरवा का परनिया। सरनिया श्री राम के चला, जाए क्यों न साथे घरवा के परनिया। सरनिया श्री राम के चला, जाए क्यों न साथे घरवा के परनिया। सरनिया श्री राम के चला, श्री राम के चला, श्री राम सरनिया श्री राम के चला, जाए क्यों न साथे घरवा के परनिया। सरनिया श्री राम के चला, जाए क्यों न साथे घरवा के परनिया। सरनिया श्री राम के चला। हमने कहा ना कि विनाशकारी विपरीत बुद्धि, रावण को अच्छी बात अच्छी लगती ही नहीं। क्रोध से आग बबूला हो गया। विभीषण कहता है कि याद रखो दसकंधर, कोई साथ नहीं जाएगा। एक दिन दुनिया में जो आया है उसे मिटना है। अरे मिटना है, मैं दादा के साथ कहता हूं। कोई अमृत तो लेकर नहीं आया है। रावण क्रोध से आग बबूला हो गया और गर्जना करके भाई विभीषण के ऊपर, अरे अपने छोटे भैया के ऊपर आज अग्रज ने बाबूजी अपने चरणों से प्रहार कर दिया। खींच के लात मारा, विभीषण धराशायी हो गए। बाबूजी जमीन पर गिर गए, धूल धूसरित। उठकर विभीषण हाथ जोड़कर बोले, बहुत अच्छा किया भैया, बहुत अच्छा किया। आपका नमक खाता हूं, आपके यहाँ रहता हूं, आपका छोटा भाई हूं, बहुत अच्छा किया। आज माता पिता होते तो देखते कि मेरा बड़ा बेटा दशानन त्रैलोक विजयी अपने विभीषण को कैसे मार रहा है। रावणी छाड़ में यह बात विभीषण ने सबको सुनाकर कही कि सब सुन ले सभासद। और रोते हुए अपमानित होकर लज्जित होकर लंकेश की सभा से उठकर चल दिए विभीषण। राम के चरण की तारीफ विभीषण कर रहा है कि भगवान का चरण कितना पावन है। भरत जी जिनकी पादुका लेकर नंदीग्राम में पूज रहे हैं, वो चरण जिससे अहिल्या तर गई, केवट का परिवार तर गया, मारीच जैसा राक्षस तर गया, उस चरण को मैं देखूंगा। विभीषण समुद्र के पार आए,
इतना बड़ा समुद्र कैसे लांग गए? राम के नाम में इतनी बड़ी ताकत है कि विभीषण जान नहीं पाए कि समुद्र कैसे पार हुए। बाबा और पार हुए बाबूजी, कपियों ने देखा तो जाना कि यह कोई रावण का विशेष दूत है। वानर समूह सुग्रीव से बताए, सुग्रीव रघुनाथ जी से बताए कि नाथ कोई दूत मिलने आया है। राम बोले आपकी क्या सम्मति है सुग्रीव, आप मेरे सचिव हैं। सुग्रीव बोले कि शायद ये भेद लेने आता हो, इसे श्री राम जी यहीं पर बांध लिया जाए। कहा नहीं, राम ने कहा नहीं, शरण में आता है तो उसका सब भय दूर किया जाएगा। आने दीजिए, दोहा में कभी भाव देता है बाबूजी, उभय भांति तहिया नहु, राम कह रहे हैं उभय भांति तहिया नहु, हंसी हंसी कह कृपा निधान, जय कृपालु कही कपि चले अंगदादि हनुमान। भगवान का जब आदेश हुआ कि सादर लाओ, श्री राम बोले वो जो भी हो उसे सादर मेरे पास लाया जाए। तमाम कवि दल विभीषण की आगवानी को गए बाबूजी। देखिए विलक्षण प्रतिभा के धनी थे भक्त विभीषण। राक्षस कुल में पैदा होने के बाद भी, नीच कुल में पैदा होने के बाद भी अपने को नीच कहलाते थे विभीषण, लेकिन आज कितना मन उनका पवित्र है। इसीलिए विभीषण की भक्ति पूरे विश्व में बाबूजी विद्यमान है। किस तरीके से आए हैं देखो आप, कहना है यहाँ पर वानर ला कैसे रहे। बाबूजी सादर कपिदल ले आया और विभीषण जब आ रहे हैं, नेत्र सजल हैं, वक्षस्थल उनका फटा जा रहा है, नेत्र उनको, विभीषण के नेत्र राम को देखने के लिए विकल हैं बाबूजी। तो कहना पड़ा यहाँ पर कि श्री राम के चरण कमल पर रखा विभीषण माथ, अरे श्यामल रूप निहार रहा है, जोड़ के दोनों हाथ हो शरणिया श्री राम के चला, अरे दीनानाथ करब हम चरणन कई भजनिया, शरणिया श्री राम के चला। भगवान के चरणों में बाबूजी माथा टेक दिया। विभीषण तब तक नहीं उठते जब तक रघुनाथ जी अपने दोनों हाथों से विभीषण को उठाते नहीं हैं। उठाते हैं, विभीषण के नेत्र बाबूजी जल से बोझिल हैं, छलक पड़े एकदम। राम को अपलक देखते रह गए कि हे राम मैंने बहुत दुख उठाया है, हे प्रभु मैं नीच हूं, मैं तुच्छ हूं दीनानाथ, आपकी शरण में आया हूं प्रभु। और विभीषण कहते हैं प्रभु मैं यही कह रहा था कि आज इस जगदम्बा को, माता जी को वापस कर दो। और नींद की बात बता रहा था प्रभु, मेरे छाती में लात खींच के मारा। प्रभु मैं बहुत व्यथित हूं, आप त्रिलोक के स्वामी हैं प्रभु, इस दुखिया को शरण दीजिए प्रभु। इतना कहना है बाबूजी। विभीषण रो रो कर राम से अपनी पूरी व्यथा बताए। राम चंद्र जी भक्त को अपने पास बैठाए भाई लक्ष्मण के साथ, और सजल नेत्रों से परिवार का कुशल क्षेम पूछते हैं। कहो विभीषण बच्चे तो ठीक हैं? विभीषण सारी बात रो रो बताते हैं प्रभु। कैसे बताएं ना कि लंका में किस तरीके से रहते हैं, ये विभीषण का हृदय जानता है प्रभु, या आप जानते हैं, अंतर्यामी हैं प्रभु, सब कुछ जानते हैं। भगवान थोड़ा मुस्कुरा दिए और विभीषण से कहते हैं बाबूजी, चौपाई का भाव है गोस्वामी। भक्त विभीषण श्री राम जी को एक तक लगाकर देख रहे हैं, अपलक देखते ही रह गए बाबूजी। और विभीषण श्री राम जी से बोले कि ये प्रभु कवि को पापट में भाव देना पड़ा।
अब कैसे? चरण कमल में जीवन भइल सुखारी है धनुधारी हो। अरे चरण कमल में जीवन भइल सुखारी है धनुधारी हो। अरे आप प्रभु जी दीनन के हितकारी है धनुधारी हो। जीवन भवा कृतार्थ स्वार्थ कछु नाही, भक्ति चरण कई केवल नाथ आशा चाही। अरे मैं राक्षस यति नीच कली है उबारी है धनुधारी हो। दर्शन पाक के बनल जिंदगी आसारी है धनुधारी हो। भगवान आपने मुझे नीच को उबार लिया प्रभु। राक्षस कुल में जन्म लेने के बाद भी मैं किस तरीके से भगवत भक्त में लीन हूँ प्रभु आपने देख लिया। भगवान विभीषण की अंतर आत्मा को देख लिए बाबूजी, अंतर आत्मा को देख लिए, पहचान लिए विभीषण सच्चा भक्त है। देखिए ये पहचान होती है। कहना बाबूजी, अरे भक्ति भावना देख राम सागर का जल मनवाए हो। और तिलक विभीषण को किन्हाए और लंकापति बनाए हो। बोलो श्री रामचंद्र की। ये रही बात बाबूजी बीरभूम के सिर से कि सागर का जल मंगवा के, पवित्र जल मंगवा के भगवान उसी वक्त विभीषण को राज तिलक दे दिया बाबूजी, अखंड राज दे दिया। कहना पड़ा, अरे अखंड राज दे दिया उसे कहीं बारी है धनुधारी हो। बरसे सुमन गगन से सभय निहारी है धनुधारी हो। बाबूजी विभीषण की भक्ति देखकर राम ने आज ही उसे लंका पति बना दिया बाबूजी, तिलक कर दिया। विभीषण चरणों में पड़कर अश्रुधारा से श्री राम जी का चरण कमल धोने लगा बाबूजी, रो रो के धोने लगा अपने आंसुओं से। वारे भक्त, कितना भाग्यशाली है विभीषण जो नारायण का पांव अपने आंसुओं से धो रहा है बाबूजी। यकीनन वीरभूमि कैसेट से भाई जेपी गिरी जी के माध्यम से आपको आनंद मिलेगा, सपरिवार मेरा दावा है बाबूजी। यदि हम अपने मन में मनुष्य की भावना रखते हैं, हिंदुत्व रखते हैं, तो जरूर इस गीत को सुनेंगे और भाव विभोर होंगे। इसलिए जो संपत्ति शिव राम रही, दीन दिए दशमात, सोई संपदा विभीषण ही सकुच दीनी रघुनाथ। जो संपत्ति शिव जी ने रावण को 10 शीश काट कर चढ़ाने पर, बल देने पर दिया था, आज वही संपदा विभीषण को श्री राम जी सकुचा कर दे रहे हैं कि अपने हम सखा को क्या दें, अपने भक्त को हम क्या दें। संकोच में दे रहे हैं। राज तिलक दे दिया, अखंड राज दे दिया लंका का बाबूजी। और कवि ने आल्हा का भाव दिया। कहना है आल्हा में बारे विजय, कहना है वीर विभीषण लंका पति से कहेला रघुवर। कैसे सगरवा बोला कोई हम पा, बोले विभीषण हे हो नाथ मोरी बतिया सुनला। सागर सोखी जाई नाथ बनवा तोहार, लेकिन नीतिया का हेला पहले सागर से, कैला निवेदन श्री मान सुना। रामचंद्र से कहते हैं कि हे भगवान पहले सागर से निवेदन कर लीजिए। और रामचंद्र जी सागर के किनार पर चले गए बाबूजी। सागर को प्रणाम करके कुश के असनमा बैठे। वीरभूमि का
विभीषण श्री राम का दुलार, हाय रे सगरवा नहीं कैले अदरवाय भैया, हाय रे सगरवा नहीं कैले अदरवाय भैया, हाय रे सगरवा नहीं कैले अदरवाय भैया। राम का निवेदन नहीं मानत गवा। अरे रामचंद्र जी सागर से निवेदन कर रहे हैं विभीषण के कहने से। विभीषण ने कहा प्रभु एक बाण सागर सोख सकता है, लेकिन नीत इस बात की कायल है प्रभु बाबा कि पहले आप इससे निवेदन कर लें, लेकिन सागर मानता नहीं बाबूजी। सागर नहीं मानता। कैसे नहीं मानता? विनय न मानत जलधि जल गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होय न पीता। बाबूजी कन्हई हम गुस्से में बोले और धनुष पर बाण चढ़ा लिया बाबूजी। कवि को अंतिम भाव देना पड़ा। अंतिम भाव देना पंधारी में। और बड़े मास्टर अरे व्याकुल भाई ले तीन लोकवा क्रोधित भात का नामा, श्री राम जब धनुष पर चढ़ाइले बनावा। सागर के जीव जंतु जलई लगे भाई, ब्राह्मण का रूप धई सगरवा गवा। राम के बाण चढ़ाते ही बाबूजी सागर रूप धारण करके ब्राह्मण का आ गया। कहता है रोई पौवा पकड़ के चरण में मनवा, श्री राम जब धनुष पे चढ़ाइले बनवा। बाबूजी सागर आ गया, राम को प्रणाम किया। प्रभु बल कीन्ही मुहि सीख दीन्ही, मर्यादा सब तुम्हारी कीन्ही। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, यह सब ताड़न के अधिकारी। हे प्रभु आपने मुझे शिक्षा दिया प्रभु, बहुत अच्छा किया प्रभु, मुझसे भूल हो गई। और कहना बाबूजी सागर का करजवा डर के मारा गवाहील हो। भगवान कहे कि बोलो मैं सागर कैसे पार हूं? तो जवाब देता है कहा जवन से नवा में बाटे न ले आओ। हे भगवान अरे पाए जिससे वरदान सुनिला दुई नव जनमा, श्री राम जी धनुष पे चढ़ाई दे बनवा। कहा भगवान नील दोनों पत्थर समुद्र में फेंकेंगे तो डूबेगा नहीं, पुल बन जाएगा और आप लंका पर चले जाएंगे। बारे भक्त विभीषण देखिए आप सागर से निवेदन करवाए और सागर आकर पुल बनाने की विधि बता ही दिया। तो कवि को अंतिम भाव देना पड़ा बाबूजी वीरभूमि कैसेट से कि सागर अपने घर चली गई ले, सखा विभीषण हंसले। अरे भुल्लुर संग स्वर्गपुरी में रामधार कवि बसले, सरनिया भगवान के चला। अरे भजले हैदराबादी हो जाए तो तरनिया तरनिया श्री राम के चला। वीरभूमि कैसे मांगा क्षमा पकड़ के रघुबर कैसे